महाकाल सभी साधकों को आज मेरा कोई साधना पे देने का कोई टॉपिक नहीं है। कुछ सवाल हैं जो लोगों ने मुझसे पूछे हैं, तो मैं उनका जवाब देने के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ। कुछ ने मुझसे ये पूछा कि पितृपक्ष में साधना कर सकते हैं, तो देखो पितृपक्ष में साधना नहीं कर सकते। कोई फ़ायदा नहीं है आपका करने का, क्योंकि पितृपक्ष में भगवान विष्णु ने पितरों को वरदान दिया हुआ है कि ये महीना सिर्फ तुम्हारे लिए ही है। इसमें ना कोई शक्ति आप आएगी ना कोई जाएगी आपकी इजाज़त के बगैर। तो इसमें लोग कहते हैं कि पितृपक्ष में अप्सरा साधना या फिर कोई योगिनी ऐसे कुछ कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते। भूल जाओ, ये मेरा खुद का अनुभव है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि पितृपक्ष में साधना करोगे भी आप तो अनुभव नहीं होंगे और सिद्धि नहीं मिलेगी। ठीक, ये आगे के लिए आप सोच के रखना कि चलो ये पितृपक्ष तो निकल गए, लेकिन आगे के लिए आप सोच के रखना कि जब भी कभी पितृपक्ष आएंगे आगे में, तो आपको इन दिनों में 15 दिनों में 1 महीने में ही पूरा साधना नहीं करनी है। सिर्फ इसमें आप जो भगवान शिव हैं, विष्णु भगवान हैं, महाकाली हैं, उच्च कोटि की आप मंत्र जाप कर सकते हो। बजरंगबली का अगर आप पाठ करोगे, हनुमान चालीसा का पाठ करोगे, बजरंग बाण का पाठ करोगे, तो ये पितरों को शांति मिलती है, जिससे पितृ जो होते हैं वो शांत हो जाते हैं। तो आगे के लिए आप कभी भी जब आएंगे पितृ पक्ष या श्राद्ध, कहीं पर श्राद्ध बोलते हैं, कहीं पर पितृपक्ष बोलते हैं, जब कभी आएंगे आगे, तो आप ये सोच लेना कि इन दिनों में साधना नहीं करनी है, कोई शुभ काम में भी नहीं करना है। वैसे करने की तो साधना आप कर सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है इसमें, लेकिन वो पितरों की इजाज़त के बगैर वो शक्ति आएगी आपके पास में। ठीक है, इसलिए क्योंकि पितृ जो होते हैं वो आपके घर में इन दिनों में 24 घंटे विराजमान रहते हैं। सुबह क्या दरवाजे पे हमेशा बैठे रहते हैं। ये मेरा खुद का अनुभव है जो मैं आपको लोगों को बता रहा हूँ कि जब मैंने भी पितृपक्ष में साधनाएँ की थी, ना तो कोई अनुभव हुए थे, ना ही कुछ सिद्धि मिली, कुछ भी नहीं हुआ। वो मेहनत ऐसी थी जो 2 घंटे 3 घंटे बैठकर बिताई थी, तो वो सब व्यर्थ चली गई। ठीक है, ये आप अपने दिमाग में बिठा कर रखना। ये बहुत पहले का अनुभव है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और अब नवरात्रि शुरू हो रही है। नवरात्रि आप ऐसे खाली हाथ बिल्कुल भी ना जाने दें। नवरात्रियों में ये दिन इतने पवित्र होते हैं कि पूछो मत। इन दिनों में अगर की गई साधना आपको 1000% सफलता प्राप्त करवाती है। चाहे आप नवरात्रि के पहले दिन से ही शुरू करें साधना, बड़ी उत्तम बात है, क्योंकि इसमें आप कोई भी साधना शुरू कर सकते हो। अप्सरा साधना, यक्षिणी साधना, योगिनी साधना, महाकाली की साधना करो, बड़ी उत्तम बात है। इससे उत्तम बात कोई और नहीं हो सकती। और इन्हीं दिनों में ही जो यंत्र वगैरह होते हैं वो सिद्ध किए जाते हैं। जितने भी यंत्र होते हैं वो इसी नवरात्रि में, जो दिवाली के पहले जो नवरात्रि पड़ती है, इसी नवरात्रि में जो जितने भी यंत्र होते हैं वो सिद्ध किए जाते हैं। सिद्ध निर्माण करने का जो समय होता है वो अलग होता है यंत्रों का, लेकिन सिद्धि का जो सिद्ध करने के लिए जो पावन दिन होते हैं वो नवरात्रि में ही किए जाते हैं। कुछ यंत्र होते हैं जो विशेष रूप में निर्माण के वक्त पे ही सिद्ध किए जाते हैं, लेकिन जो बाकी के यंत्र हैं जैसे महालक्ष्मी और श्री विद्या यंत्र, श्री यंत्र, महाकाली यंत्र और वशीकरण यंत्र वगैरह, ये सब इन्हीं दिनों में सिद्ध किए जाते हैं। नवरात्रि के दिनों में अगर मैं विशेष रूप से आपको बोलूं तो इन दिनों में आपको माँ की साधना ज़रूर करनी चाहिए या फिर महालक्ष्मी, क्योंकि धन के बगैर तो आप नहीं जीवित रह सकते हैं इस संसार में। तो इन दिनों में आपको महालक्ष्मी की साधना या फिर और कोई साधनाएं होती हैं, योगिनी साधनाएं या फिर कोई बड़ी साधनाएं जो उच्च कोटि की साधनाएं होती हैं, इन दिनों में आपको ज़रूर शुरू करनी है। कोई ना कोई आप शुरू कर सकते हैं, बड़ी उत्तम बात है। आपको सफलता ज़रूर मिल जाएगी इन दिनों में अगर कोई भी व्यक्ति या साधक साधना करता है तो। और इस दिनों में एक साधना है जो गुप्त महाकाली से भी कहलाती है, और ये अवसर ना बहुत सालों के बाद प्राप्त हुआ है। जो नवरात्रि के पहले ही अमावस्या पड़ रही है, उसके दूसरे दिन ही, और उसके जैसे आप मान लो 25 तारीख को अमावस्या पड़ रही है, 26 से नवरात्रि शुरू है, और जो अमावस्या पड़ रही है सर्वपैत्री अमावस्या पड़ रही है,
ये बहुत ही अच्छा समय है और बहुत सालों के बाद आया है, क्योंकि इस अमावस्या वाले दिन ही गुप्त महाकाली की एक दिन की साधना होती है, जिसका पूरा जो नाम है वो गुह्या काली, जिसका नाम है गुह्या काली साधना का। वो इस साधना में क्या होता है कि साधक की जो भी इच्छाएं होती हैं वो प्राप्त होती हैं रात को। जो इस गुप्त महाकाली की जो साधना है वह रात को 12:30 बजे के बाद की जाती है। 12:30 बजे के बाद की जाती है अमावस्या वाले दिन, और अगले दिन से ही नवरात्रि शुरू है। तो ये समय जो है ना, ये बहुत ही उत्तम है, बहुत सालों के बाद आया है। तो इस दिन ही, अमावस्या वाले दिन ही वो ही समय अच्छा है कि वो गुह्या काली की जो व्यक्ति, जो साधक जानते होंगे तो वो करेंगे साधना। और इस साधना को करने के बाद क्या होता है कि साधक की जो भी इच्छा होती है, जो भी मनोकामना होती है, चाहे वो शक्ति प्राप्त करने के लिए क्यों ना करे उस साधना को, कि वो साधना अमावस्या वाले दिन कर रहा है और वो उसने बोला कि मुझे ये शक्ति प्राप्त चाहिए, ये इच्छा लेकर अगर उसने अमावस्या वाले दिन गुह्या काली की साधना की, तो वो जब संकल्प लेंगे, जब इच्छा जाहिर करेंगे कि ये इच्छा है मेरी, इसलिए मैं ये साधना कर रहा हूँ। और ये वाम मार्ग की साधना है जो अमावस्या वाले दिन गुह्या काली की साधना करते हैं, ये जो है। और वाम मार्ग की साधना कभी विफल नहीं जाती है। बाकी साधनाएं चूक जाती हैं, लेकिन ये साधना कभी नहीं चूकेगी। इस साधना में क्या होता है कि अगर साधक को कोई और शक्ति प्राप्त चाहिए, तो इस साधना में वो बोल सकता है कि मुझे ये शक्ति प्राप्ति हेतु मैं ये साधना कर रहा हूँ और मुझे शीघ्र ही यह शक्ति प्राप्त हो। तो जिस अमावस्या वाले दिन उसने की, और जो जैसे मान लो योगिनी साधना, आपने संकल्प में बोला कि मुझे योगिनी साधना, योगिनी प्राप्ति चाहिए, मुझे साक्षात दर्शन चाहिए मुझे योगिनी के। तो अगर आपने ये इच्छा बैठकर, और उसमें संकल्प में बोलना पड़ता है, तो ये संकल्प आप लेकर बैठ गए, तो इसके बाद में आपने साधना पूरी कंप्लीट कर ली, और जो समय आपने उस संकल्प में बोला था, उस समय से पहले ही आपको जो योगिनी के आपने साक्षात दर्शन मांगे थे वो कहीं ना कहीं से आपको हो जाएंगे, कैसे भी हो। चाहे आपको योगिनी साधना करनी पड़े, चाहे कुछ भी हो, कैसे भी हो, आपको योगिनी के साक्षात दर्शन होंगे। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये बड़ा ही उत्तम समय है, और जो साधक हैं तो वो जानते होंगे इसको कि कैसे की जाती है, और ये समय कितने सालों के बाद आया है। अगर जो व्यक्ति ये गुह्या काली की जो साधना करना चाहते हैं तो वो मुझसे विधान ले सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा ही गुप्त विधान है और वाम मार्ग का है। समझ रहे हो, वाम मार्ग। इसके लिए मैं आपको अलग एक वीडियो बनाकर बताऊंगा कि वाम मार्ग होता क्या है। देखो, जो साधक होते हैं वही तंत्र क्षेत्र में आगे बढ़ पाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है, पूर्ण तरह से ज्ञान होता है कि कब कौन से समय में कौन सी साधना करना चाहिए और क्या करना चाहिए क्या नहीं। क्योंकि जो साधक होते हैं वो अपना समय व्यर्थ नहीं करते हैं। अगर वो जानते हैं कि मैं 41 दिन इस साधना में लगाऊंगा, तो ये समय आ रहा है और इसमें मैं एक दिन की साधना कर लूँगा, तो वही एक दिन से ही मुझे वो शक्ति प्राप्त हो जाएगी, और मैं 41 दिन करूँ कि एक दिन वाली करूँ। तो जो साधक समझदार होते हैं ना, वही तंत्र क्षेत्र में आगे बढ़ पाते हैं। नहीं तो जो भोंदू होते हैं वो 41 दिन करते हैं, ठीक है, करने के लिए करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। जो होशियार साधक होते हैं वो ये करते हैं, जिनको पूर्णतः से ज्ञान होता है कि हाँ, कौन से वक्त पर कौन सी साधना करनी चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। नहीं तो जिनको ज्ञान नहीं होता है तो वो अपना साधनाओं में समय लगाते हैं, समय लगाने के बाद फिर उनका समय बर्बाद होता है, बर्बाद होने के बाद फिर वो ये कहते हैं कुछ नहीं है, ये सब बेकार की चीज़ें हैं, कोई सफलता नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता है, सब इसमें टाइम बर्बाद होता है। टाइम आप खुद अपना जानबूझ के बर्बाद कर रहे हो, वो शक्तियाँ या फिर वो साधना तुम्हारा टाइम बर्बाद नहीं कर रही है, आपने खुद अपना टाइम बर्बाद किया है। देखो, फिर मैं आपको एक बात और समझा देता हूँ अच्छे से, शायद आप लोगों को समझ में आ जाएगी कि देखो, जब कोई साधक साधना करता है ना, तो सबसे पहले बड़ी साधनाएं करता है, या फिर अगर आप लोगों को सफलता जल्दी निकट चाहिए ना, तो आप लोग ना वाम मार्ग के या फिर छोटी मोटी जो साधनाएं होती हैं, छोटी नहीं कह सकते, पावरफुल होती हैं, जितनी छोटी होती है उतनी पावरफुल होती है, करें आप साधना तामसिक ही, लेकिन तामसिक में भोग जो रहेगा वो आप सात्विक दें, तामसिक बिल्कुल भी ना दें। और तामसिक में आपको कौन सी साधनाएं करनी चाहिए ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये भूत प्रेत जिन 50 की नहीं बोल रहा हूँ मैं। तामसिक में आपको उच्च कोटि की साधनाएं करनी चाहिए, जैसे महाकाली, भैरव की, योगिनियों की,
तो ऐसी उच्च कोटि की साधनाएं करोगे तामसिक में, तब जाकर आप जो आपकी मनोकामना होगी वो आप बोलेंगे, या कोई इच्छा होगी। तो देखो, ये जो उच्च कोटि की साधनाएं होती हैं, सबसे पहले ना अपने साधक की जो मनोकामनाएं होती हैं ना, वो पूर्ण करने में साक्षात रहती हैं। तुरंत मनोकामना पहले पूर्ण करती हैं, जो साधक की इच्छा होती है वो पहले पूर्ण करती हैं। तो आप साधक जो होंगे, आप जो इच्छा रखेंगे, तो वो तो आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। आपने सोचा कि मैं ये साधना करता हूँ, इसके बाद में फिर मैं इस शक्ति की साधना कर लूँगा, कोई बात नहीं। तो उस साधना में आप जो आपके जीवन में चल रहा है वो भी आप इच्छाएं रखें, उसके बाद में आप ये भी बोलें कि मुझे इस शक्ति की साधनाएं करनी है, ये मेरी मनोकामना है। तो वो मनोकामना पूर्ण ज़रूर होगी, वो विफल बिल्कुल भी नहीं जाएगी। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप सबसे पहले ना बड़ी साधनाएं करें जो साधक हैं। छोटी साधनाएं जैसे भूत प्रेत के पीछे आप भागते हो, वो तो आपको तुरंत मिल जाएंगे, बड़ी साधनाएं नहीं मिल पाएंगी आपको, इतना याद रखना। भूत प्रेत तो आप कहीं पर भी एकांत जगह में जाओ, आप मिठाई थोड़ी लो और वहाँ पर जाओ कि जो भी ये शक्ति है यहाँ पर विराजमान है, उसको मैं ये भोग दे रहा हूँ, स्वीकार करे। तो उसी वक्त पर वो जो भूत प्रेत होंगे वो आपको आ जाएंगे, उसी वक्त पे महसूस हो जाएंगे। तो देखो, ये सब चीज़ें तो आपको तुरंत मिल जाएंगी, लेकिन बड़ी साधनाएँ जो उच्च कोटि की साधनाएँ वो कभी नहीं मिलेंगी, वो खुद तुम्हें मेहनत करनी पड़ेंगी। तो इससे अच्छा या फिर अभी करो मेहनत, या फिर बाद में, तो बाद का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। इससे पहले अभी आप करो बड़ी साधनाएं, जो उच्च कोटि की साधनाएं हैं वो आप आरंभ करना शुरू कर दीजिए और अपने आप जीवन को बदलते हुए देखिए। आजकल का समय ऐसा है कि बगैर पैसे का कोई कार्य नहीं होता है। मंदिर में अगर आप जाओगे ना, वहाँ पर बोलेगे पंडित जी मेरा प्रसाद चढ़ा दीजिए, तो वो भी 100 रुपये या 51 रुपये ले लेगा चढ़वाने के पैसे, आया समझ में। तो खुद मेहनत करो, खुद आगे बढ़ो, किसी के सहारे मत बैठो कि हाँ इससे वो हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा। कभी खुद मेहनत करके देखो, क्या आनंद आता है वो आपको उसी वक्त पर पता चलेगा जब मेहनत करेंगे आप। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो कमेंट में आकर मुझे बोलना कि हाँ मैंने ये बातें गलत कही हैं। देखो, आजकल के गुरु गुरु नहीं है, हकीकत मैं बताता हूँ आप लोगों को। आप ये मत समझा करो कि वो मेरे गुरु हैं, ये मेरे गुरु हैं। आजकल के ज़माने में कोई किसी का गुरु नहीं है, कोई नहीं है गुरु आपका, ना कोई शिष्य है, ना कोई गुरु अपना कोई शिष्य मानता है। आज के समय में कोई गुरु है तो वो चेला बनाने से डरता है, क्योंकि वो जो वास्तव है, जो वो दिखता है, वो सभी को पता है। मैं आज के समय में बोल रहा हूँ, बाकी के समय में नहीं। तो आप इसी नवरात्रि में साधना आरंभ करें, बड़ा ही अच्छा समय है। और जिसको गुह्य काली की साधना चाहिए तो वो हमसे संपर्क कर सकता है, हम उसको दे देंगे। लेकिन ये साधना वाम मार्ग की है, और ये साधना उन्हीं लोगों को सिद्ध होगी जिन्होंने दीक्षा ले रखी है किसी गुरु से। तो उन्हीं जिन्होंने गुरु मंत्र का जाप कर रखा है उसी को ही ये सिद्धि प्राप्त होगी। वैसे बगैर दीक्षा के भी हो जाती है, लेकिन दीक्षा बहुत मान्यता करती है, बगैर दीक्षा के मुश्किल है। क्योंकि गुरु नहीं है तो फिर जवाब तो देना पड़ता है ना कि हाँ कौन है गुरु तुम्हारा, किसने तुम्हें ये विधान दिया है, कहाँ से दीक्षा लिए, गुरु मंत्र क्या है, ये सब देना पड़ता है। अगर बाई चांस कभी शक्ति प्रत्यक्ष हो जाती है, वो यही सवाल करेगी जिसके गुरु नहीं है। अगर उसके कर्म अच्छे हैं, अगर शक्ति प्रत्यक्ष हो गई तो सवाल उसके यही रहेंगे सबसे पहले कि कौन गुरु है तुम्हारा, किसने दिया है, और क्या गुरु मंत्र है तुम्हारा। तो यही उस शक्ति के यही सवाल होंगे। तो अच्छा समय है, आप इस साधनाओं को शुरू करें। सबसे पहले मेरी माने तो आप उच्च कोटि की साधनाएं शुरू करें, और आगे मैं आप लोगों को इतनी अच्छी अच्छी साधनाएं दूंगा कि आप करते करते थक जाएंगे। बहुत अच्छी अच्छी साधनाएं मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा और आगे देता रहूँगा आप लोगों को। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कुछ नहीं कह सकते हैं। जय श्री महाकाल।